उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को 21 मई 2025 को यूपी गवर्नमेंट की एक्स हैंडल साइट्स पर सरकार के द्वारा एक पोस्ट लिखी गई, जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती 3 चरणों में होगी। हर चरण में 65,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने मंजूरी मिल गई है और ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी होंगी। इस खबर को अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। सोशल मीडिया पर बवाल तो जब मचा जब यूपी गवर्नमेंट के एक्स हैंडल से 2 घंटे बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया। उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का काम किया। अब अखिलेश यादव ने इस पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 लाख पदों पर की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। ये अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, तो इसको लेकर पूरे यूट्यूब चैनलों पर और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अखिलेश यादव ने अपनी एक और दूसरी पोस्ट लिखी, उसमें कहा, उसने तो पूरा 2027 का गणित ही बता दिया। दूसरी पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि मान लिया जाए एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी दावेदार होते हैं, तो ये संख्या 1,44,75,000 बनती है। एक अभ्यर्थी के साथ यदि केवल उनके अभिभावक जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर के 3 लोग होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, अर्थात ये संख्या 4,34,25,000 बैठती है। ये सभी वयस्क होंगे, अतः इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में विभाजित कर दें तो आंकड़ा 1,08,000 वोट प्रति सीट पर आएगा। और अगर इसका आधा भी कर दिया जाए, आधा वोट अगर बीजेपी को पक्ष में दे दिया जाए और आधा बीजेपी के विरोध में कर दिया जाए, तो एक सीट पर 54,000 मतों का नुकसान भाजपा का तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में दहाई सीटों पर ही सिमट जाएगी। उनका कहना है कि 100 से नीचे ही बीजेपी रह जाएगी, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। जैसा कि उन्होंने पुलिस भर्ती का जिक्र किया, पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का यह गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हारने में सफल भी रहा। अतः ऐसे आंकड़े को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव का नहीं, वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे ही ये आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणा गणित टूटकर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों की भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नलिखित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और 2027 के चुनाव में पूरी तरह हराने और हटाने के लिए जनता ने कमर कस ली है। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का, किसान मजदूरों, बेरोजगार, बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दों पर लंबी पोस्ट लिखी। इसके पलटवार में बार पलटवार शुरू हो गया और ये अखिलेश यादव ने ये आंकड़ा ये इस अखबार के आधार पर भी दिया कि 15 लाख अभ्यर्थी 7 वर्ष से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसके पलटवार में बीजेपी के पक्ष में इनके खिलाफ लिखते हुए लॉयर कल्पना श्रीवास्तव ने लिखा कि अखिलेश यादव का गणित निराधार है। उन्होंने इस गणित का ही खंडन कर दिया। उन्होंने भर्ती को लेकर कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि आप शिक्षक भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से अब तक यूपी में 1,54,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। यूपी शिक्षा विभाग के 2024 के आंकड़े इसके विपरीत हैं। सपा सरकार
में 2012 से 2017 में केवल 48,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। उनमें भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की। दर्शाता है कि सरकार निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति बद्ध है। तो देखिए, उन्होंने योगी सरकार की भर्तियों की तारीफ की और सारी भर्तियों को निष्पक्ष बता दिया। उधर कल्पना लायर के जवाब में शिवम ठाकुर ने लिखा, शिवम ठाकुर लिखते हैं, उन्होंने कल्पना लायर को टैग करके लिखा कि जो पिछले 7 सालों में 1.5 लाख के लगभग शिक्षकों की भर्ती का ढांढस पीट रही है बीजेपी, तो आपको बता दूं कि वो फ्रेश भर्ती नहीं थी, बल्कि शिक्षा मित्रों के बदले की गई भर्ती थी। शिक्षा मित्रों की नौकरी हटा के ये भर्ती की गई थी। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में शून्य शिक्षक भर्ती की है। उन्होंने कहा कोई शिक्षक भर्ती नहीं की है। गजब बात तो ये है कि इस बात के लिए बीजेपी को तनिक भी शर्म नहीं आ रही। वर्तमान सरकार का कार्य पिछली सरकार की कमियां गिनाना नहीं होता, बल्कि उन कमियों को पूरा करना होता है। सभी मुद्दों को छोड़ दें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसको लेकर के तमाम बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर सरकार के हैंडल पर जवाब लिखना शुरू कर दिया और विपक्ष में आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, आपको कैसी ये जानकारी, इस तरह की हम लगातार अपने चैनल पर देते रहते हैं। आगे मिलेंगे नई वीडियो में।